अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने मोहतरम बुजुर्गों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में बैंक अल हबीब का पेंशनर सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ मई 2023 के प्रॉफिट रेट्स भी लाया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टर्म मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। बैंक अल हबीब आपको अपने पेंशनर सेविंग्स अकाउंट के अंदर जबरदस्त बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर देखें, नो इनिशियल डिपॉजिट और मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके पास अगर 1 रुपया है, 1,000 है, 10,000 है, तो आज ही आप अपनी मर्जी के बैलेंस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा हरगिज नहीं कहा गया बैंक अल हबीब की जानब से आपके पास 1 लाख या 10 लाख है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, कितनी भी आपके पास अमाउंट है आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर क्लोज करवाते हैं तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे बैंक की जानब से। फ्री स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फ्री आपको अल हबीब जो है ना मोबाइल और नेट बैंकिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आप इंटरनेट मोबाइल ऐप से भी से एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को। फ्री चेकबुक प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एसएमएस अलर्ट आपके पास होगी एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, बैंक चेक का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फ्री पे पाक आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अट्रैक्टिव आपको प्रॉफिट रेट दिए जाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी मौजूद होगी। इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट ओनली, यानी कि जो अकेला बंदा है पेंशनर हजरात वो सिर्फ और सिर्फ अकेला बंदा ओपन करवा सकता है। ज्वाइंट ये आप ओपन नहीं करवा सकते अकाउंट। ठीक है, पेंशनर सेविंग अकाउंट। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा, आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, आप एटीएम या फिर चेकबुक से निकलवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वेल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपके एवरेज बैलेंस के ऊपर मिलेगा। एक बात याद आपने रखनी है कि आपको जो पे पाक डेबिट कार्ड होगा वो फ्री मिलेगा, लेकिन अगर आप वीजा यूनियन पे कार्ड आप लेना चाहते हैं तो आपको बैंक ऑफ शेड्यूल जो चार्जेस होंगे आपके वो अप्लाई आपके ऊपर होंगे, वो आपने पे करने तब आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवाना है तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, घर बैठकर भी करवा सकते हैं और आप बैंक के अंदर को विजिट करके भी करवा सकते हैं। कैसे, ये आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी बताता हूं। ये एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है, डाउनलोड फॉर्म है, अगर आपने कोई और बात पूछनी वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फी देखनी तो साथ वो भी मौजूद है। अब यहाँ पर देखें आपके लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपने ये अकाउंट ओपन करवाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपके पास क्या होना चाहिए। कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड होनी चाहिए आपके पास, यानी कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी, या आपके पास स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी यानी कोप, या फिर एसएन कोप। ठीक है क्या, या फिर आपके पास जो पाकिस्तानी नेशनल या पासपोर्ट है। ठीक है, कोई भी आपके पास है ये चीज तो आज ही आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सक्सेसफुली आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इससे ये होता है बाद बुजुर्ग जो अफराद है उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास पेंशन बुक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पेंशन बुक एंड पेंशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर एप्लीकेबल मांगा जाए तो। लाइफ सर्टिफिकेट आपसे नॉन मैरिज जो होगा वो आपके प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपने ड्यूली साइन जो फॉरेन करेंसी वाले उन्होंने प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास जो फोटोकॉपी ऑफ ऑप्शन फ्रॉम ड्यूली साइंड बाय पेंशनर। ठीक हो गया, आपकी कॉपी जो आपको दरखास्त फॉर्म होगा वो आपने फिल करना है, फिल करने के बाद आपने जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एक बात आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल फ्रॉम ज़कात डिक्लेयर्ड बॉन्ड पेपर आपने जमा करवाना है। अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है, जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनसे ज़कात नहीं ली जाती। ठीक हो गया, उसके बाद बाकी जो आपके हैं टैक्सेस वगैरह जो आपका फाइलर और नॉन फाइलर का होता है, फाइलर का 15% होता है, नॉन फाइलर का 30% होता है, वो आपने पे करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं वो भी ओपन करवा सकते हैं ये अकाउंट जो आपके हैं। क्या 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 आपके पास चीजें होनी चाहिए, बाहर रहने वालों के पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल पीपीओ पेंशन बुक होनी चाहिए आपके पास, पेमेंट ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, नेम ऑफ एनबीपी ब्रांच या जीपीओ आपके पास, पेंशन बुक होना चाहिए ड्रॉ। ठीक है, पेंशन बुक और पेंशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और फिर एवरी 6 मंथ शुड आफ्टर द सर्टिफिकेट आपने देनी है। ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट आपने जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद कॉपी ऑफ पेंशन बुक आपने जमा करवानी है। ठीक हो गया, ये जो है हमारे हैं एनआरपी जो है ना नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी उनके लिए अकाउंट ओपन करवाने के डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं ये उनके लिए डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट को देख लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पेंशनर सेविंग्स अकाउंट के प्रॉफिट रेट हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 19.75% आपको प्रॉफिट रेट मिलेंगे पर एनवन के हिसाब से, लेकिन ये कन्वर्ट हो गए आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेंगे। ठीक हो गया, अभी हम चलते हैं कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर आपको मैं A to Z चीजें समझाता हूं। फर्ज करें आपके पास
1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस अकाउंट के अंदर तो आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है 19.75। ठीक हो गया। अब आपका जो 1 साल का मुनाफा आपको मिलेगा वो मिलेगा 19,750। 1 मंथ का जो आपको मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1644 रुपए। उसके बाद अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स कटता है, वो रकम कितनी बनेगी टैक्स की, वो बनेगी 2963 रुपए। ये आपकी साल के मुनाफे में से कट जाती है, बाकी 1 साल का आपका मुनाफा रह जाएगा फाइलर का 16,778 रुपए। ये आपका 1 लाख के ऊपर फाइलर का मुनाफा होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपका 1 मंथ का मुनाफा रह जाएगा जो फाइलर हजरात हैं, मंथली जो आपको मिलेगा 1399 रुपए। ठीक हो गया। अब फर्ज करें आप नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है, वो 30% की कटौती की रकम बनेगी आपकी 5,925 रुपए। ये आपकी कटेगी 19,750 में से, तो आपकी बाकी रह जाएगी साल का मुनाफा नॉन फाइलर का 13,825 रुपए और नॉन फाइलर का 1 मंथ का मुनाफा रह जाएगा 1152 रुपए। जकात की कटौती होती है 2.5%, वो 2500 रुपया होती है 1 लाख के ऊपर 1 साल के बाद। ठीक हो गया। अब फर्ज करें आपके पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 19.75। ठीक हो गया। अब आपका साल का मुनाफा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 98,750 रुपया। 1 माह का आपको मुनाफा मिलेगा 8,229 रुपए। फर्ज करें आप फाइलर हैं तो फाइलर का जो आपका 15% टैक्स करता है वो 15% टैक्स की रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी 14,813 रुपए। ये आपकी कट जाएगी सालाना मुनाफा में से। बाकी फाइलर का 1 साल का सालाना मुनाफा रह जाएगा 83,938 रुपए। उसके बाद आपको 1 मंथ का जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 6,995 रुपए। ठीक हो गया। उसके बाद आपका 30% अगर कटौती होती है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर की कटौती होगी आपकी 29,625 रुपए। उसके बाद सालाना मुनाफा रह जाएगा नॉन फाइलर का 59,125 रुपए। ठीक हो गया। उसके 69,000 आपका 125 रुपए कटौती होगी, 1 साल का आपको मुनाफा मिलेगा। उसके बाद अगर आपको नॉन फाइलर है तो मंथली आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा जो आपके अकाउंट के अंदर ऐड होगा वो होगा 5,760 रुपए। जकात की कटौती होती है आपके तकरीबन 5 लाख के ऊपर 12,500 रुपया। ठीक हो गया 1 साल के बाद। उसके बाद फर्ज करें आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कटौती होती है, आपको टैक्स मिलता है 19.75। ठीक है। सालाना मुनाफा फिर आपको कितना बनेगा 1,97,500 रुपया। उसके बाद आपको महाना जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 16,458 रुपए। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स करता है, 15% कटौती की रकम बनेगी 29,625 रुपए। ये कटौती की रकम है। ठीक है। वो आपका बाकी फाइलर का 1 साल का मुनाफा रह जाएगा 1,67,875 रुपए। ठीक है। फाइलर का अगर वो 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करता है तो। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आपका महाना मुनाफा रह जाएगा फाइलर का 13,990 रुपए, जो आपको 1 साल हर मंथ आपको मिलेगा। ठीक हो गया। मंथली ये मुनाफा है। उसके बाद आप अगर फर्ज करें नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर टैक्स कटौती होती है 30%। वो 30% कटौती की रकम कितनी बनेगी, वो बनेगी 79,250 रुपए। ठीक है। 59,250 आपके मुनाफा जो है आपका कटौती होगी आपकी नॉन फाइलर की। ठीक है। वो आपका फिर बाकी मुनाफा कितना रह जाएगा 1 साल का नॉन फाइलर का 1,38,250 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का 1 मंथ का मुनाफा होगा 11,521 रुपए। जकात की कटौती होगी आपकी 25,000 रुपया 10 लाख के ऊपर। उसके बाद फर्ज करें आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है 19.75। ठीक हो गया। अब आपका 1 साल का मुनाफा बनेगा 50 लाख के ऊपर 9,87,500 रुपया। ठीक है। उसके बाद आपको 1 मंथ का मुनाफा मिलेगा 82,252 रुपए, 92 रुपए। ठीक है। ये आपका ओरिजिनल मुनाफा है। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स करता है, वो 15% कटौती की रकम बनेगी आपकी 1,48,125 रुपए। 9,87,000 में से निकल जाएगी, बाकी 1 साल का मुनाफा रह जाएगा फाइलर का 8,39,375 रुपए। ठीक है। उसके बाद फाइलर का महाना मुनाफा जो से मिलेगा वो मिलेगा 69,948 रुपए। अब आप फर्ज करें नॉन फाइलर हैं, 30% कटौती होगी, वो 30% की कटौती की रकम कितनी बनेगी 2,96,250 रुपया। 1 साल का नॉन फाइलर का मुनाफा रह जाएगा 6,91,250 रुपया। उसके बाद मंथली मुनाफा आपको मिलेगा नॉन फाइलर को 97,000। ठीक है। 57,604 आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आपकी जकात की कटौती होगी 2.5%, 1,25,000 रुपया 50 लाख के ऊपर कटौती होगी। ठीक हो गया। उसके बाद फर्ज करें आपके पास 1 करोड़ रुपए की
इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिलेगा 19.75, ठीक हो गया। आपका 1 साल का मुनाफा रह जाएगा, आपको मिलेगा 19,75,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपको महाना मुनाफा मिलेगा 1,64,583 रुपए, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आप फाइलर हैं, फाइलर का 15% टैक्स कटता है, वो कटौती की रकम बनेगी 15%, 2,96,250 रुपया। उसके बाद फाइलर का 1 साल का मुनाफा जो मिलेगा वो मिलेगा 16,78,750 रुपया, ठीक है। उसके बाद फाइलर को महाना मुनाफा मिलेगा 1,39,896 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का 30% कटौती होती है, वो रकम कितनी बनेगी कटौती की, वो रकम बनेगी 5,92,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका 1 साल का मुनाफा रह जाएगा नॉन फाइलर का 13,82,500 रुपया। उसके बाद नॉन फाइलर का मंथली प्रॉफिट रेट मिलेगा 1,15,208 रुपए 1 करोड़ के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़कात की कटौती होगी आपकी 2,50,000 रुपया 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको मुख्तलिफ वैल्यूज 10 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख के मुख्तलिफ वैल्यूज लेकर मैंने आपको A to Z कैलकुलेशन करके बता दी। कितना आपका माहाना मुनाफा बनेगा, कितना आपका सालाना बनेगा, कितना आपको ओरिजिनल प्रॉफिट, कितनी कटौती होगी, ठीक है। और मैंने आपको इस अकाउंट के बेनिफिट्स, फीचर, सारी चीजें बताई। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।